हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एस्कोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे एस्कोमाइसिटीज के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह कवकों के एक वर्ग जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। तो कवकों के इस वर्ग एस्कोमाइसिटीज के लक्षणों के विषय में है। तो यहाँ पर हमें एस्कोमाइसिटीज को समझना है या इसके लक्षणों को देखना है कि इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसके लक्षणों को देखते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज का जो पहला लक्षण है वह है इसके कवक तंतु के विषय में। कवक तंतु। तो इसका जो कवक तंतु होता है एस्कोमाइसिटीज का, वह कैसा होता है? वह होता है पटयुक्त होता है एवं शाखित होता है। तो इसका जो कवक तंतु होता है वह पटयुक्त एवं शाखित होता है। यह जो पट होता है यह छिद्रित पट होता है, अर्थात इसमें छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्रित पट इनमें उपस्थित होता है और यह जो छिद्र होते हैं इनका भी एक कार्य होता है जो कि होता है कोशिका द्रव्य का संचरण, अर्थात इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव्य संचरित होता है, परंतु इनसे केंद्रक संचरित नहीं होता, केवल कोशिका द्रव्य संचरित होता है। अगला देखते हैं। अगला जो लक्षण है, ये जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं ये मुख्यतः मृतोपजीवी होते हैं। अब मृतोपजीवी का क्या अर्थ है? ऐसे जीव जो कि पोषण के लिए मृत जीवों पर या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो पोषण के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें मृतोपजीवी या मृतजीवी कहा जाता है। साथ ही ये अपघटक भी होते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वो अपघटक भी होते हैं तथा ये शमलरागी भी होते हैं। अब शमलरागी का क्या अर्थ है? शमलरागी का अर्थ है जो कि गोबर पर उगते हैं, गोबर पर उगने वाले। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वो शमलरागी होते हैं, अर्थात जो कि गोबर पर उगते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था एस्कोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण लिखिए। तो एस्कोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण है, पहला, इनका जो कवक तंतु होता है वह पटयुक्त एवं शाखित होता है। यह छिद्रित पट होता है जिससे कोशिका द्रव्य का संचरण होता है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं। इसका अर्थ है ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये अपघटक भी होते हैं तथा ये शमलरागी भी होते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।